नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आशीष सर की मेंस की पीडीएफ परसेंटेज की पीडीएफ के कुछ क्वेश्चंस। तो देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन हैं। परसेंटेज के क्वेश्चन रहने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम पे। तो इनकी परसेंटेज के वर्ड प्रॉब्लम्स को समझते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इनकी। m+17% of 350 is added to 140, देन द रिजल्टेंट नंबर इटसेल्फ। इसका कहने का मतलब ये है कि m+17% जो है वो कितने का, 350 का। अगर उसके अंदर मैं 140 जोड़ दूं तो नंबर जो है वो वापस 350 ही आ जाएगा। तो 140 उधर चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 210। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा, 350 इंटू m+17%। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 7×5 = 35, 7×21। तो m+17%, m+17/100 इज इक्वल टू 3/5। ये 100 उधर चला जाएगा। ठीक है, ये 100 जो है उधर चला जाएगा इंटू 100 में इधर चला जाएगा। तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 60 इज इक्वल टू m+17। तो इसमें से 17 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 3, और 5 में से 1 चला जाएगा 43। तो m की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 43। m की वैल्यू अपने पास आ गई 43। तो ये पूछ क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m-23%, यानी 43 - 23 यानी 0 और 20% ऑफ द 450, 20% हो जाएगा इसका 90। 20% कैसे निकालते हैं कि 20% की अपने को फ्रैक्शन याद है। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। तो 1/5 इंटू 450, 5 9 45। एक तो ये तरीका है, और 20% एक और तरीके से निकाल सकते हैं कि 450 का 10% कितना होगा, 45। एक पॉइंट लगा दो। अगर किसी भी संख्या का 10% निकालना है तो पीछे से एक पॉइंट लगा दो, ये इसका 10% है। और अगर मैं इसी के बीच में यहाँ पे पॉइंट लगा देता हूँ तो ये 1% हो जाता है उस संख्या का। यानी 450 का 10% तो 45 होता है, और 450 का 1% जो है वो 4.50 होता है। तो अगर 10% 45 है तो 20% कितना हो जाएगा, 90। तो इस तरीके से इसका 90 आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, द सम एंड द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 420 एंड 220। ठीक है, तो मान लीजिए कि वो दो नंबर मानते हैं। मैं मानता हूँ कि m+n की वैल्यू अपने को दे रखी है 420, इनका सम दे रखा है, और m-n की वैल्यू अपने पास दे रखी है 220। ठीक है, तो m और n की वैल्यू इससे निकल जाएगी। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 2m इज इक्वल टू 400, 500, 640। तो कितनी आ जाएगी, 2 3 6, 2 दूनी 4। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 320। अगर m की वैल्यू इसमें मैं रख दूँ 320, ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 001। n की वैल्यू 100 आ गई। अब ये क्या कह रहा है, इफ द बिगर नंबर इज डिक्रीज्ड बाय x%। कभी भी कोई भी संख्या अगर किसी भी परसेंटेज से घटती है या बढ़ती है, मान लीजिए कि कोई संख्या 100 है, अगर वो 25% से बढ़ जाती है तो वो अपने आप का 100 + 25% यानी 125 हो जाती है। ठीक है, कोई भी संख्या अगर 25% से बढ़ जाती है तो वो अपने आप का 100 + 25% हो जाती है। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई नंबर है 100, अगर उसको मैं x% से बढ़ा देता हूँ, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, खुद का 100 + x% हो जाएगा। तो उसी मेथड का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि ये कह रहा है इफ़ द बिगर नंबर इज डिक्रीज्ड बाय x%, यानी बिगर नंबर कौन सा है, 320 इज डिक्रीज्ड यानी वो अपने आप का 100 - x% हो जाएगा। ठीक है, 100 - x%, एंड द स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज्ड बाय x + 10%, देन द नंबर ऑब्टेन आर इक्वल। मतलब इन दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वल होगी इसकी। एंड द स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज्ड, स्मॉलर नंबर क्या है, 100। इसको इंक्रीज कर देंगे कितने से, 100 + x + 10% से। ठीक है, तो इन दोनों की जो अपने पास रिजल्ट आएगा वो दोनों इक्वल होगा। तो इन दोनों को इक्वल रख लिया। परसेंटेज को कॉमन निकाल के काट देते हैं, परसेंटेज को कॉमन निकाल के काट दिया। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे काट दिया। ठीक है, और काट सकते हैं हम इसको, हाँ इसको काट सकते हैं 16, और इसको काट सकते हैं 2 से। तो ये कितनी वैल्यू निकल जाएगी, 1600 - 16x इज इक्वल टू
500 प्लस 5x प्लस 50, जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई किया है तो 500, ये कितना हो जाएगा 550, वो 550 इधर चला जाएगा, ठीक है। ये 550 जो है वो इधर चला जाएगा 1600 में से, 1600 में से 550 चले जाएगा तो कितना बचेगा, ये 0501 1050 इधर बच जाएगा, और ये -16 जो है वो इधर चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, प्लस का 21x, ठीक है। तो 21x की वैल्यू अपने पास आ गई है 1050, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, x की वैल्यू अपने पास 50 आ गई, तो पूछ क्या रहा है x माइनस 15, यानी 50 माइनस 15 कितना हो जाएगा 35 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, इफ p इज 40% मोर देन q एंड q एंड r इज m% लेस देन द सम ऑफ p एंड q, ओके। यहाँ पे p q और r तीन टर्म दे रखी है, p q एंड r, इनके रेशियो में रेशियो से होगा ये क्वेश्चन। तो p 40% मोर, अब 40% मोर कैसा होता है कि 40% की अपने को फ्रैक्शन क्या होती है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, ये अपने को याद होनी चाहिए, और याद नहीं हो तो अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं कि 40/100, तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, इस तरीके से इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये कह रहा है कि 40% मोर, यानी इसको पढ़ते कैसे हैं पहले तो, 5 का 40% 2 है, इसको ऐसे पढ़ते हैं, 5 का 40% जो है वो 2 है। तो ये क्या कह रहा है कि p इस 40%, p जो है वो 40% ज़्यादा है q से, तो 40% ज़्यादा कब होगा, जब उसमें +2 करूँगा मैं, ठीक है। p के अंदर में जब +2 करूँगा तो वो 7 हो जाएगी, तो ये जो है वो p की वैल्यू हो जाएगी, और ये जो है वो q की वैल्यू हो जाएगी। क्या बोल रहा है कि p की वैल्यू जो है वो 40% ज़्यादा है, सॉरी हाँ, तो ये जो है वो q की वैल्यू है, और ये जो है वो p की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी, है ना। ये जो है 5 वाली, ये q की वैल्यू है, और ये p की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, अगर मैं कह रहा हूँ कि p की वैल्यू 40% ज़्यादा है q से, ठीक है, तो ये 5 है, इसके अंदर में अगर मैं 2 बढ़ा दूँ, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी वैल्यू 7, तो ये p की वैल्यू थी, सॉरी ये q की वैल्यू थी, जो बढ़ के कितनी हो गई 7 हो गई, 5 से कितनी हो गई 7 हो गई। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि p इज़ 40% मोर देन q, 2/5 इसकी फ्रैक्शन होती है, तो अपन लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू 7 होगी, 40% ज़्यादा हो गई। एंड r इज m% लेस देन द सम ऑफ द p एंड q का सम कितना हो रहा है 7 और 5 12, और 12 से कितना कम है ये m%, यानी अपने आप का 100 माइनस m%, ये कम है, ठीक है। देन r विल बी 28.57, r विल बी 28.57 मोर देन p, 28.57 की फ्रैक्शन होती है 2/7 मोर देन p, तो p से r कितना ज़्यादा है, 7 पे 2 ज़्यादा कितना हो जाएगा 9, तो इसकी वैल्यू तो पहले ही 7 है, तो इसका रेशो कितना हो जाएगा 7:9, p से r का रेशो कितना हो जाएगा अपने पास 7:9। तो अब ये क्या बोल रहा है 7:9, अब ये बोल रहा है कि इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है, यानी 12 और ये 9 जो है वो कितना ज़्यादा हो रहा है, एक तरीके से ये देखना है अपने को, वो कितना कम हो रहा है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m+15 मोर देन p, एंड ये वाली जो वैल्यू दिख रही है m% लेस देन द सम ऑफ p एंड q का जो सम है वो जो है वो r से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, या r जो है वो p और q के सम से कितना प्रतिशत कम है। तो कितना प्रतिशत कम दिख रहा है अपने को, 12 से 9 कितना कम दिख रहा है 3 दिख रहा है, कितने पे 12 पे, तो 1/4 आ गया। 1/4 किसकी फ्रैक्शन होती है 25% की, ठीक है। 1/4 किसकी फ्रैक्शन होती है 25% की, तो m की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 25% कम था, मतलब m की वैल्यू अपने पास आ गई 25%, और अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है 25 + 15 यानी 40% ऑफ 40% 275 का, 40% निकालना है 275 का। तो कैसे निकालेंगे 40% यानी 2/5 इंटू 2 7 5, 5 से काट दो, 5 को 25 26 27 55 यानी 110,
इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, m इज a बाय 4% मोर देन n एंड यहाँ पे 4 नंबर मेरे को देख पा रहा हूँ। x इज 44%, x और y है, एक नंबर तो है x और y और एक है m और n। तो x इज 44% मोर देन y, 44% मोर मतलब y की वैल्यू 100 है तो x की वैल्यू 144। इफ y इज 20% लेस देन m, अब y और m की एक और रेशियो क्या आ रही है, y और m की एक और रेशियो 20% लेस देन, यानी 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5, तो ये 5 है तो एक कम y कितना हो जाएगा 4, ठीक है। देन x इज 180% ऑफ n, 180% कैसे निकालते हैं, ठीक है 180%, तो इसमें से 1 अलग कर लो, ठीक है, यानी 100 प्लस 80, इस तरीके से 100 प्लस 80%, 100% की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस 80% की वैल्यू कितनी होती है 4/5, 4/5, 5 एकम 5, 6 7 8 9, यानी 9/5 जो है वो इसकी फ्रैक्शन होती है, 9/5। देन x इज 180% ऑफ n, और x और n की वैल्यू कितनी आ रही है, x और n की वैल्यू कितनी बोल रहा है ये, x इज 180% ऑफ n, यानी n की वैल्यू अगर 5 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। अब अपने को रेशियो को मर्ज करना है, रेशियो को मर्ज करना है मतलब अगर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 100 है तो y की रेशियो अलग अलग तो नहीं हो सकती, तो अपन इसको 100 बनाने के लिए किससे गुणा कर रहे हैं 25 से, तो m को भी किससे 5 को भी किससे गुणा करना पड़ेगा 25 से, तो 25 पंजे 125, यहाँ पे 125 लिख सकता हूँ, ठीक है। और अगर x की वैल्यू 9 है उसको 144 बनाना है, ठीक है, तो 9 को 144 बनाने के लिए किससे गुणा करूँ मैं 16 से, तो इसको भी मैं किससे गुणा करूँ 16, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 80। ये आ गए इन सारे के रेशियो तरीके से। और क्या बोल रहा है यहाँ पे, m इज a बाय 4% मोर देन n, m इज a बाय 4% मोर देन n, तो 125 रेशियो 80 m और n, इनके बीच में कितना दे रखा है a बाई 4%, m जो है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे अपने को कितना ज़्यादा दिख रहा है 80, 90, 100, 45 ज़्यादा दिख रहा है, कितने पे ज़्यादा दिख रहा है 80 पे, तो 100 पे कितना, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 होंगे 25, 2 5 चौक 20 21 22, 225, 225, 5 होंगे 25, 5 2 5 चौक 20, हाँ 225/4, ये किसकी वैल्यू के बराबर है a बाय 4% के, a बाय 4 के, 4 से 4 कट गया, a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 225, ठीक है। अब ये वाला, इफ डिक्रीजिंग 150 बाय x प्लस 6% गिव्स द सेम रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग 50% बाय 3x प्लस 2%, डिक्रीजिंग 150 यानी 150 को डिक्रीज कर रहे हैं कितने से 100 माइनस x प्लस 6% से, और सेम रिजल्ट देगा किसके बराबर, जब मैं 50 को 3x प्लस 2 से इंक्रीज कर दूं, 3x प्लस 2% से अगर मैं इंक्रीज कर दूं तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, बराबर रिजल्ट आ रहा है। तो अब मैं परसेंटेज निकाल के कॉमन काट सकता हूँ, परसेंटेज निकाल के काट लूँगा, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म सारों का, और 50 से ये 3 खत्म, तो बचा कितना, अंदर मल्टीप्लाई कर दो 300 माइनस 3x प्लस 6 18 बराबर 100 प्लस 3x प्लस 2, यहाँ पे कितना बन रहा है 102, ठीक है, और यहाँ पे कितना बन रहा है 318, मतलब 200 282 और 102 उधर चला जाएगा बराबर से, 102 उधर चला जाएगा तो कितना, ये 0 8 1 180 बचा इधर, और ये 3x जो है वो इधर चला जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 6x, 6x की वैल्यू 180, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, x की वैल्यू अगर अपने पास 30 आ गई है तो अपने को पूछ क्या रखा है कि देन x प्लस 10% ऑफ 450, यानी x प्लस 10 यानी 40% ऑफ 450 इज वॉट परसेंट लेस देन x प्लस 20% ऑफ 600, x प्लस 20 यानी
50% ऑफ 600। इन दोनों का अपने को कंपैरिजन करना है कि ये जो है, ये वाली वैल्यू जो है वो इस वाली वैल्यू की कितना परसेंटेज है। तो 40% इसका कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 2 4 चौक 16 17 18, 180, ये 20% निकल गया। और इसका 50% कितना हो जाएगा, 300। तो ये इसकी कितनी परसेंटेज है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और ये बनेगा अपना 6 3 18, 6 5 30, 3 5 का कितना प्रतिशत है, इज़ वॉट परसेंट लेस, कितना लेस है, 2 कम है कितने पे, 5 पे, तो कितना हो जाएगा 40%। ये वाली जो वैल्यू है ये इससे कितनी कम है, 2 कम है, 2 कम है कितने पे, 5 पे, तो 2/5 किसकी फ्रैक्शन होती है, 40%, क्योंकि 1/5 किसकी फ्रैक्शन होती है, 20% की। तो इसका 2 गुना 2/5 40% की फ्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिक्रीजिंग x + 15% ऑफ अ नंबर बाय, मान लीजिए कि नंबर जो है 24 इज सेम एज द रिजल्ट ऑफ ऑब्टेन्ड बाय इंक्रीजिंग x + 5% ऑफ द सेम नंबर बाय 16%। ओके, अगर मैं नंबर मान लेता हूँ n, ठीक है, तो x + 15% ऑफ n को अगर मैं 24 से घटा देता हूँ तो वो बराबर किसके आएगा, जब मैं उसी नंबर के x + 5% को उसी नंबर के कितने से बढ़ा दूंगा, 16 से। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी, 24 को उधर भेज दूंगा तो कितना हो जाएगा, 20 30 और 40 इधर आ जाएगा, और इसको पूरी की वैल्यू, इस पूरी वैल्यू को मैं इधर भेज देता हूँ। ठीक है, x + 15% ऑफ n माइनस x + 5% ऑफ n। तो परसेंटेज और n में कॉमन ले लेता हूँ, तो n/100 मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या अंदर, x + 15 माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू 40। ठीक है, अंदर कितना बचा, x से x कट गया, और यहाँ पे कितना बचा 10, तो n/100 इंटू 10 इज इक्वल टू 40। यहाँ से ये काट दो, n की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 400, ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 से, तो n की वैल्यू अपने पास आ गई 400। देन फाइंड द 32% ऑफ द सेम नंबर, 32% ऑफ द 400, 32% निकालना है, 32% ऑफ 400 कैसे निकालेंगे, 32 को 4 से गुणा कर लो, 2 जीरो कट जाएंगे, 4 दूनी 8 और ये 128, इसका आंसर हो जाएगा 4 3 12। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, देयर आर 2 नंबर्स व्हेन फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज्ड बाय p + 20%, तो ऑब्टेन नंबर इज 200 मोर देन द सेकंड नंबर। ये कह रहा है कि जब पहले नंबर को अपन p + 20% से बढ़ा देते हैं तो वो सेकंड नंबर से 200 ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, वो सेकंड नंबर से 200 जो है वो ज़्यादा हो जाता है। एंड इफ़ द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 150, यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है, तो हम क्वेश्चन यहाँ से शुरू करेंगे। तो मान लीजिए कि फर्स्ट नंबर है m और सेकंड नंबर है n, तो m को अगर मैं 150 से बढ़ा दूँ तो कितना हो जाएगा, m + 150। ठीक है, इंक्रीज्ड बाय 150, देन द ऑब्टेन्ड नंबर इज 250 लेस देन द नंबर ऑफ सेकंड, यानी ये सेकंड नंबर से कितना होगा, 250 लेस होगा, यानी कि सेकंड नंबर से 250 लेस होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनेगा, n - m + 150 बराबर इनका अंतर कितना हो जाएगा, 250, कुछ इस तरीके से ये बनेगा। ठीक है, n से माइनस ठीक है, कुछ इस तरीके से ये बनेगा। तो क्या बनेगा, ये n - m - 150 बराबर 250, ये इधर चला जाएगा, कितना बन जाएगा, 200 300 400। तो n - m की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 400, और अपने को टोटल इसका दे रखा है, इफ द सम ऑफ द टू नंबर इज 2800, यानी n + m भी अपने को दे रखा है कितना, 2800। तो अपन n और m की वैल्यू निकाल सकते हैं। n और m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के अगर 2 का भाग दे दूंगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 28 29 30 31 32, यानी n की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 1600। ठीक है, इन इक्वेशन को दोनों को प्लस करेंगे तो m से m तो कट जाएगा, 2n =
3200, तो n इज इक्वल टू 16। और अगर इन दोनों को माइनस करूँगा तो 28 में से, इसमें से इसको माइनस करूँगा तो 28 में से 400 जाएंगे, 2800 में से 400 जाएंगे तो कितना बचेगा? हाँ, ये बचेगा 2400, और 2400 का आधा कितना हो जाएगा? 1200। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1200। तो ये कह रहा है कि m जो है और n जो है, अगर m को मैं, जो 1200 है इसकी वैल्यू, और जो इसकी वैल्यू जो है वो 1600 है, अगर 1200 को मैं p प्लस 20% से अगर मैं बढ़ा दूँ तो ये वैल्यू जो आएगी यहाँ पे, ये वाली वैल्यू जो आएगी वो इस वैल्यू से, सेकंड वाली वैल्यू से 200 ज़्यादा होगी। तो 1600 से 200 ज़्यादा कितना हो जाएगा? 1800। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अब 1200 से 1800 जाने में कितना प्लस हो रहा है? 600। 600 प्लस हो रहा है किस पे? 1200 पे। तो ये कितना परसेंट हो जाएगा? 600 1200 का कितना परसेंट होता है? 50%। ठीक है, 50% आ जाएगा यहाँ पे। तो p प्लस 20% की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 50। तो p की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? 30%। अब ये क्या पूछ रहा है कि p माइनस, यानी 25% पूछ रहा है इसका। 25% ऑफ 324, यानी 25 की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/4 इंटू 324, 4/32, 4, 81 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर ऑफ फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन इंक्रीज्ड बाय 25%। सक्सेसिव इंक्रीज का अपने को पता होना चाहिए। तो अपन पहले देख लेते हैं कि मान लीजिए कि एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई, मान लीजिए कोई नंबर है 100, कोई मान लीजिए 100x नंबर है, अगर उसको इंक्रीज करूँ मैं पहले 20% से, तो वो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा खुद का। 100 प्लस 20% हो जाएगा। अगर वापस में इसको कितना से इंक्रीज करना है? 25% से, तो 120 का 25% कितना होता है? 4 तिया 12 30, तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, 150x हो जाएगा। अब ये कह रहा है टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर द न्यू नंबर शुड बी रिड्यूस्ड बाय, मतलब ये जो नंबर आया है इसको वापस 100 तक पहुंचने में कितने प्रतिशत का आपने को रिड्यूस करना पड़ेगा? तो कितना प्रतिशत का रिड्यूस करना पड़ेगा? 50 का रिड्यूस करना पड़ेगा, वो भी कितने पे? 150x पे। तो कितने का? 1/3 का रिड्यूस हो जाएगा, जो कि होता है 33.33%। ये रहा। इसको एक और मेथड से कर सकते हैं। इफ़ अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20%, यानी फ्रैक्शन वैल्यू अगर अपने को याद है तो 1/5, यानी इंक्रीज हो गई 5 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 6, यानी 5 से 1 बढ़ के वैल्यू कितनी हो गई? 6। और अगेन द इंक्रीज, इसको एक और बार और इंक्रीज किया गया कितने से? 1/4 से। 4 से 1 बढ़ के वैल्यू कितनी हो गई? 5। ठीक है, 5 चौक 20, 6 पंजे 30, 2 से 3 हो गई वैल्यू। 3 से वापस 2 जाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा? 1 घटाना पड़ेगा। कितने पे घटाना पड़ेगा? 3 पे। तो वापस कितनी वैल्यू आ जाएगी? 3.33%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स एंड वाई आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स 90 सेंटीमीटर अपार्ट एंड z is a point x and y and such that yz centimeter. If the length of yz is increased by k%, then the length of zx is decreased by k minus 20% such that the total number remains. Okay, यहाँ पे है ये कुछ इस तरीके से है। ये x पॉइंट है, ये y पॉइंट है। ठीक है, इसकी दोनों की बीच की दूरी कितनी है? 90। ठीक है, इनकी दोनों की बीच की दूरी कितनी है? 90 सेंटीमीटर। इनके दोनों के बीच की दूरी है टोटल 90 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि इनके बीच में एक z पॉइंट है। z पॉइंट मुझे, मैं मान लो यहाँ पे ले लेता हूँ, इससे इसकी दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर जेड वाई की। तो इसकी कितनी हो जाएगी बाकी बची जो? 60 सेंटीमीटर एक्स जेड की हो जाएगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर मैं इफ़ द लेंथ ऑफ वाई जेड इज इंक्रीज बाय k%, अगर मैं वाई जेड की जो लेंथ है वो उसको k% से इंक्रीज कर दूं, एंड द लेंथ ऑफ जेड एक्स इज डिक्रीज्ड बाय k minus 20% सच दैट द टोटल लेंथ रिमेन्स द सेम। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये कह रहा है
कि अगर मैं इन दोनों को ये जो है एक को इंक्रीज कर दूं और एक को डिक्रीज कर दूं तो उसकी वैल्यू जो है वो सेम रहेगी 90%। तो इसमें होता है अगर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है और द मेन जो वैल्यू है 90 सेंटीमीटर वो तो बदल ही नहीं रही है, तो हम इसको एक तरीके से तो ऐसे लिखते हैं कि वाई जेड मतलब 30 सेंटीमीटर को कितने से डिक्रीज करना है, इज डिक्रीज्ड बाय k%। 30 यानी 100 माइनस कितना हो जाएगा k% प्लस 60 को इंक्रीज करना है कितने से, k प्लस 20% से, k माइनस 20% से, k प्लस k माइनस 20% से इसको इंक्रीज करना है। तो वैल्यू कितनी नहीं बचेगी 90। तो 60 और 30 जो है, एक काम करता हूँ यहाँ से अगर मैं परसेंटेज और 30/100 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 माइनस के प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, ये बचेगा अपना 2 बचेगा क्योंकि 30 तो कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच जाएगा 200 प्लस 2k माइनस 40 इज इक्वल टू 90। तो 3 तिया 9 और यहाँ पे बन जाएगा ये 100 माइनस k प्लस 200 प्लस 2k माइनस 40 इज इक्वल टू 300। तो यहाँ पे कितना बचना है 100, 200 और एक 300। अगर इसको कितने करना है डिक्रीज करना है, ठीक है, ये प्लस का बनेगा और ये जो है वो माइनस का बनेगा, ये माइनस का बनेगा और इसको क्या करना है इंक्रीज्ड बाय k%। यहाँ पे परसेंट में प्लस में क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस का बनेगा और ये प्लस का बनेगा। तो 200 300 340 उधर जाएगा तो कितना बनेगा 40 बनेगा माइनस का, और इधर बनेगा माइनस का k, माइनस से माइनस कट जाएगा तो k की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। अगर k की वैल्यू 40 आ गई तो अपने पास कितनी निकालनी है k प्लस 24 यानी 40 50 60 64 आ जाएगा इसका आंसर। लेकिन इसका एक और मेथड है कि जब अपन किसी चीज़ को बढ़ा रहे हैं और किसी चीज़ को घटा रहे हैं और अगर उनका ओवरऑल इफेक्ट जो है वो चेंज नहीं हो रहा है तो उसका हो जाएगा, उसका हम ऐसे लिख सकते हैं कि जिसमें डिक्रीज हुआ है और जिसमें इंक्रीज हुआ है वो दोनों बराबर होंगे एक दूसरे के। मतलब कि इंक्रीज इन मतलब 30% ऑफ के कितना हुआ है इसमें इंक्रीज, इंक्रीज्ड इन वाई जेड इज इक्वल टू डिक्रीज्ड इन एक्स जेड। कितना है डिक्रीज इसके अंदर 60, 30 का k%, k% ऑफ 30 इज इक्वल टू k माइनस 20% ऑफ 60। 30 दो बार कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचा k इज इक्वल टू परसेंटेज से परसेंटेज भी ख़त्म 2k माइनस 40, ये इधर चला जाएगा तो माइनस k की वैल्यू माइनस 40 और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से भी। तो जब इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो रहे हो और ओवरऑल इफेक्ट चेंज नहीं हो रहा हो तो जितना इंक्रीज किया गया है और जितना डिक्रीज किया गया है वो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। द इनकम ऑफ ए कितने बी और सी, ए बी और सी तीन है। द इनकम ऑफ ए इज 44% मोर देन दैट ऑफ बी। 44% यानी इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 4/9, यानी अगर 9 इनकम है इसकी तो 13 इनकम किसकी हो जाएगी इसकी, ठीक है, 4 बढ़ के। एंड द इनकम ऑफ सी इज 27.27 लेस देन द सम ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी। 27 पॉइंट इसकी फ्रैक्शन होती है 2/11 और इनका प्लस ए और बी का जो इनकम है दोनों का मिला के उनसे 27.27% कम है सी की इनकम, तो वो कितनी हो जाएगी यानी 22 पे 2 कम यानी
होती है 27, 3 कम, ठीक है। 22 पे 11 पे 3 कम यानी कितनी हो जाएगी 8/11, 11 दूनी 22 और इनकी वैल्यू हो जाएगी 16। ये हो गई इनकी रेशियो, ए बी और सी की रेशियो मिल गई अपने को। तो अब ये क्या कह रहा है, इनकम ऑफ ए इज़ n% लेस देन इनकम ऑफ सी। ए की इनकम सी से कितना लेस दिख रही है अपने को, -3। कितने पे लेस दिख रही है, 16 पे। तो 3/16 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 18.75, क्योंकि 1/16 की वैल्यू होती है 6.25, तो 6.25 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 18.75। एन की वैल्यू अपने पास आ गई, एन की वैल्यू अपने पास आ गई 18.75, और n+17.25 पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 36। 18 और 17 हो जाएगा 15.75 और 0.25 हो जाएगा 1, तो 36 इसका आंसर हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड नाइट।